केशवनगर राज्य के एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक मेहनती किसान रहा करता था। आदित्य के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक छोटी बहन भी थी जो कि विवाह के लायक हो चुकी थी। एक दिन आदित्य अपने खेत में हाल चला रहा था कि तभी उसका मित्र कन्हैया उसके पास आकर बोला, अरे आदित्य, तुमने सुना? अरे गांव के मुखिया के घर जिसने चोरी की थी वो हमारे गांव का ही मोहनलाल है। और जब उससे पूछा गया कि उसने चोरी क्यों की तो उसने कहा कि उसकी मजबूरी थी। उसने ये भी कहा कि वो चोरी करना नहीं चाहता था। सब भाग्य का खेल है। अरे ऐसा वही करते हैं जो मेहनत नहीं करते और हमेशा अपने भाग्य पर रोते रहते हैं। मूर्ख कहीं का। अरे मूर्ख इतना भी नहीं समझते हैं कि मेहनत से ही भाग्य बनता है। इतना बोलकर आदित्य फिर से अपना हाल चलाने लगा और कन्हैया वहां से चला गया। शाम को जब आदित्य अपने घर की ओर जा रहा था तभी उसके कानों में एक साधु की आवाज टकराई। वहीं रुक जाओ। आदित्य ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए उसे देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुरा रहे थे। क्या हुआ साधु महाराज, आपने मुझे क्यों पुकारा? कुछ देर पहले जब तुम अपने मित्र से बात कर रहे थे तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ तुम दोनों की बातें सुन रहा था। दरअसल मुझे तुम्हारी भाग्य की परिभाषा अच्छी लगी। अब कहना क्या चाहते हैं आप साधु महाराज? देखो, जिस मुखिया के घर पर जिस चोर ने चोरी की थी वो सत्य कह रहा है। उसने चोरी मजबूरी में की थी। मजबूरी हमसे हर वो काम करा लेती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस चोर ने सही कहा था, सब भाग्य का खेल है। अब लेकिन साधु महाराज, मैं अब भी अपनी बात पर अटल हूं। इंसान अपना भाग्य अपनी मेहनत से बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में मेहनत नहीं करता तो वो सारा का सारा दोष भाग्य पर ही डाल देता है। आदित्य, मेहनत के साथ साथ इंसान का भाग्य अच्छा होना भी आवश्यक है। अगर इंसान का भाग्य अच्छा नहीं हुआ तो उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। अब क्षमा कीजिए साधु महाराज, लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं आदित्य। मुझ में भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की क्षमता है। तुम्हें बहुत जल्द मेरी बातें समझ आ जाएंगी। इतना बोलकर साधु वहां से चला गया। आदित्य अपने घर पर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ रुक्मणी उससे बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या हुआ माँ? आदित्य, अब तुम्हारी बहन मोहिनी विवाह के लायक हो गई। हमने उसके लिए अच्छा वर भी ढूंढ लिया। लड़का बहुत अच्छा है और हमारे गांव के जमींदार का दूर का रिश्तेदार भी है। अरे आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह खूब धूमधाम से करूंगा। मेरी फसल सारे राज्य में बहुत अच्छी उगी है। बस कुछ दिन बाद फसल की कटाई प्रारंभ होने वाली है। मैं अपनी फसल को राज्य में बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा और फिर देखना आप, अपनी बहन का विवाह धूमधाम से करूंगा। आदित्य के परिवार वाले मुस्कुराने लगे। मगर अगले दिन जब आदित्य अपने खेत पर गया तो खेत का दृश्य देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। अरे ये क्या? मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। ये कैसे संभव हो सकता है? हे भगवान।